58वां अध्याय क्षत्रिय आदि वर्णों के धर्म और ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थाश्रम के धर्मों का वर्णन। श्री हारीत मुनि बोले, अब मैं क्रमशः क्षत्रिय आदि वर्णों के लिए विहित नियमों का यथावत वर्णन करूंगा, जिनके अनुसार क्षत्रिय आदि को अपना व्यवहार निभाना चाहिए। राजपद पर स्थित क्षत्रियों को उचित है कि वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करे, उसे भली भांति वेद्ययन और विधि पूर्वक यज्ञ भी करना चाहिए। धर्म बुद्धि से युक्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का दान दे, सदा अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहकर पर स्त्री का त्याग करे, नीति शास्त्र का अर्थ समझने में निपुण हो, संधि और विग्रह का तत्व समझे, देवताओं और ब्राह्मणों में भक्ति रखे, पितरों का पूजन श्राद्ध आदि कर्म करे, धर्म पूर्वक ही विजय की इच्छा करे, अधर्म को भली भांति त्याग दे। इस प्रकार आचरण करने वाला क्षत्रिय उत्तम गति को प्राप्त होता है। वैश्यों को चाहिए कि वह विधि पूर्वक गो रक्षा, कृषि और व्यापार करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान धर्म और गुरु सेवा भी करें। लोभ और दंभ से सर्वथा दूर रहें, सत्यवादी हो, किसी के दोष न देखें, मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर स्त्री का त्याग करें और अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहें। यज्ञ काल में शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मणों का धन से सम्मान करें तथा आलस्य छोड़कर प्रतिदिन यज्ञ, अध्ययन और दान करता रहे। श्राद्ध काल प्राप्त होने पर पितृश्राद्ध अवश्य करे और नित्य प्रति भगवान श्री नृसिंह देव का पूजन करे। अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्य के लिए यही कर्तव्य कर्म बतलाया गया है। पूर्वोक्त कर्म का पालन करने वाला वैश्य निसंदेह स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। शूद्र को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक इन तीनों वर्णों की सेवा करे और ब्राह्मणों की तो दास की भांति विशेष रूप से शुश्रूषा करे। किसी से मांग कर नहीं, अपनी ही कमाई का दान करे। जीविका के लिए कृषि कर्म करे। प्रत्येक मास में न्याय और धर्म के अनुसार ग्रहों का पूजन करे। पुराना वस्त्र धारण करे। ब्राह्मण का जूठा बर्तन मांजे। अपनी स्त्री में अनुराग रखे, पर स्त्रियों को दूर से ही त्याग दे। ब्राह्मण के मुख से पुराण कथा श्रवण करे। भगवान नरसिंह का पूजन करे। इसी प्रकार ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करे। राग द्वेष त्याग दे और सत्य भाषण करे। इस प्रकार मन, वाणी, शरीर और कर्म से आचरण करने वाला शूद्र पाप रहित हो पुण्य का भागी होता है और मृत्यु के पश्चात इंद्र लोक को प्राप्त होता है। मुनीन्द्र गण, वर्णों के ये नाना प्रकार के धर्म मैंने आप लोगों से क्रमशः कहे हैं। इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बतलाया है। अब मैं क्रम से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म बता रहा हूँ, आप लोग सुने। श्री हारीत मुनि बोले, उपनयन संस्कार हो जाने के बाद ब्रह्मचारी बालक सदा गुरुकुल में निवास करे। उसको चाहिए कि मन, वाणी और कर्म से गुरु का प्रिय और हित करे। वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन और अग्नि की उपासना करे, गुरु के लिए जल का घड़ा भर के लाए और हवन के निमित्त समिधा ले आए। इस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विधि पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जो विधि का त्याग करके अध्ययन करता है, उसे उस अध्ययन का फल नहीं प्राप्त होता। विधि की अवहेलना करके वह जो कुछ भी कर्म करता है, विधि भ्रष्ट एवं नास्तिक होने के कारण उसे उसका फल नहीं मिलता। इसलिए गुरुकुल में रहकर अपने अध्ययन की सफलता के लिए उपयुक्त व्रतों का आचरण करना चाहिए और गुरु के निकट समस्त शोचाचारों को सीखना चाहिए। ब्रह्मचारी सावधान और एकाग्रचित रहकर मृग चर्म, पलाश दंड, मेखला और उपवीत धारण करे। अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा से मिले हुए अन्न भोजन करे। गुरु के कुल में और उनके कुटुंबी बंधु बांधवों के घर में भिक्षा न मांगे। दूसरे के घर न मिले तो पूर्वोक्त घरों में से भी भिक्षा ले सकता है, किंतु यथासाध्य पूर्व ग्रहों का त्याग करे, अर्थात पहले कहे हुए गुरु ग्रह या गुरुकुल का त्याग कर अन्यत्र भिक्षा ले। नित्य आचमन करके शुद्ध चित्त होकर गुरु की आज्ञा से भोजन करे। रात्रि बीतने पर
गुरु से पहले ही अपने आसन से उठ जाए और गुरु के लिए कुश, मिट्टी, दातुन और वस्त्र आदि अन्य सामान एकत्र करके उनको दे। गुरु जी के स्नान कर लेने पर स्वयं यत्न पूर्वक स्नान करे। ब्रह्मचारी सदा व्रत रखे और काठ आदि से दंत धावन न करे। छाता, जूता, उबटन, गंध युक्त इत्र आदि और फूल माला आदि को त्याग दे। विशेषतः नाच, गान और ग्राम्य कथा वार्ता एवं मैथुन का सर्वथा त्याग करे। मधु, मांस और रसास्वाद को त्याग दे। स्त्रियों से अलग रहे। काम, क्रोध, लोभ तथा दूसरे मनुष्यों के अपवाद का परित्याग करे। स्त्रियों की ओर देखने, उनका स्पर्श करने और दूसरे जीवों की हिंसा करने आदि से बचकर रहे। सब जगह अकेले ही शयन करे। कभी कहीं भी वीर्यपात न करे। यदि काम भाव न होने पर स्वप्न में वीर्य स्खलन हो जाए तो ब्रह्मचारी द्विज को चाहिए वह स्नान करके सूर्य और अग्नि की आराधना करे तथा पुनर्मा में त्विन्द्रियम इस ऋचा का जप करे। ईश्वर और परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करता हुआ ब्रह्मचारियों के लिए उचित व्रत के पालन में तत्पर रहकर जितेंद्रिय हो प्रतिदिन न्यायतः प्राप्त त्रिकाल संध्या की उपासना करे। संध्या कर्म समाप्त होने पर गुरु के चरणों में प्रणाम करे और यदि सुयोग प्राप्त हो तो माता पिता के चरणों में भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करे। इन तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि ढह छोड़कर इन तीनों के शासन में रहे। यथा संभव 4, 2 अथवा एक ही वेद का अध्ययन पूर्ण करके गुरु को दक्षिणा दे। फिर अपने इच्छा अनुसार कहीं भी निवास करे। यदि वह विद्वान ब्रह्मचारी विरक्त हो तब तो सन्यासी हो जाए, किंतु यदि उसका विषय भोगों के प्रति अनुराग हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। द्विजो, रागी पुरुष यदि सन्यासी हो जाए तो वह निश्चय ही नरक में जाता है। जिसकी जिह्वा, उपस्थ, उदर और वाणी शुद्ध हो, अर्थात जो स्वाद, काम और बुभुक्षा को जीत चुका हो और सत्यवादी या मौन रहता हो, वह पुरुष यदि ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण हो तो वह विवाह न करके संन्यास ले सकता है। इस प्रकार जो आलस्य त्याग कर विधि का पालन करते हुए ही समय यापन करता है, वह ब्रह्मचारी अधिकाधिक दृढ़ व्रत वाला होता है। जो ब्रह्मचारी पूर्वोक्त विधि का सहारा लेकर गुरु सेवा परायण हो पृथ्वी पर भ्रमण करता है, वह दुर्लभ विद्या को भी सीखकर उसके संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। श्री हारीत मुनि कहते हैं, पूर्वोक्त रीति से वेदाध्ययन समाप्त कर श्रुति तथा अन्य नए शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मचारी विद्वान गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर विधि पूर्वक समावर्तन संस्कार आरंभ करे। फिर जिसके नाम और गोत्र अपने से भिन्न हो, जिसके भाई भी हो, जो सुंदरी एवं शुभ लक्षणों वाली हो, जिसके शरीर के सभी अवयव अविकल हो और जिसका आचरण उत्तम हो, ऐसी कन्या के साथ विवाह करे। जिसके शरीर का रंग कपिल हो, जो अधिकांगी या रोगिणी हो, बहुत बोलने वाली और अधिक रोम वाली हो, जिसका कोई अंग विकृत या हीन हो और जिसकी सूरत डरावनी हो, ऐसी कन्या से विवाह न करे। जिसका नाम नक्षत्र, वृक्ष या नदी के नाम पर रखा गया हो, अथवा जिसके नाम के अंत में पर्वतवाचक शब्द हो, अथवा जो पक्षी, सांप और दास आदि अर्थ वाले नामों से युक्त हो, या जिसका भयंकर नाम हो, ऐसी कन्या से भी विवाह न करे। जिसके शरीर के सभी अवयव सुडौल हो, नाम कोमल और मधुर हो, जो हंस या गजराज के समान मंद एवं लीला युक्त गति से चलने वाली हो, जिसके अधर, दांत और केश पतले हो एवं जिसका शरीर कोमल हो, ऐसी कन्या से विवाह करे। श्रेष्ठ द्विजाति को चाहिए कि यथा संभव सर्वोत्तम ब्रह्म विधि से विवाह करे। इस प्रकार वर्ण धर्म के अनुसार विवाह संस्कार पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद विद्वान द्विज को चाहिए कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शौचादि के अनंतर दंत धावन करके तुरंत स्नान कर ले। प्रतिदिन रात में सोकर उठने के बाद मुख
पर्यूषित होने के कारण मनुष्य अपवित्र रहता है। अतः शुद्धि के लिए सूखा या गीला दंत धावन अवश्य चबाना चाहिए। दातुन के लिए खदिर, कदम्ब, करज, वट, अपामार्ग, बिल्व, मदार और गूलर ये वृक्ष उत्तम माने गए हैं। दंत धावन के लिए उपयुक्त काष्ठ और उसकी उत्तमता का लक्षण बता रहा हूँ। जितने कांटे वाले वृक्ष हैं वे सभी पवित्र हैं। जितने दूध वाले वृक्ष हैं वे सभी यश देने वाले हैं। दातुन की लकड़ी की लंबाई 8 अंगुली की बताई जाती है अथवा बिता मात्र उसकी लंबाई होनी चाहिए। ऐसी दातुन से दांतों को स्वच्छ करना चाहिए। परंतु साधु शिरोमणियों प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी और नवमी को काठ की दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त तिथियों को यदि दांत से काठ का संयोग हो जाए तो वह 7 पीढ़ी तक के कुल को दग्ध कर डालता है। जिस दिन दातुन ना मिले या जिस दिन दातुन करना निषिद्ध है उस दिन 12 बार जल का कुल्ला करके मुख की शुद्धि कर लेने की विधि है। दातुन के बाद स्नान करें, फिर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके पुनः आचमन करना चाहिए। मंत्र पाठ पूर्वक अपने ऊपर भी जल छिड़कें और सूर्य के लिए अर्घ्य के तौर पर जलांजलि भरकर उछालें। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल हुए मंदेह नामक राक्षस प्रतिदिन प्रातः काल आकर सूर्य के साथ युद्ध करते हैं, किंतु जब गायत्री से मंत्रित जलांजलि सूर्य देव इसीलिए द्विज को चाहिए कि साय और प्रातः काल की संध्या का कभी उल्लंघन न करे। जो मोहवश संध्या का उल्लंघन करता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। यदि सायंकाल में मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके अपने ऊपर जल छिड़ककर फिर भगवान सूर्य को जलांजलि अर्पित की जाए और उनकी परिक्रमा करके पुनः जल का स्पर्श किया जाए तो वह द्विज शुद्ध हो जाता है। प्रातः काल की संध्या तारों के रहते रहते विधि पूर्वक आरंभ करे और जब तक तारों का दर्शन हो तब तक गायत्री का जप करता रहे। तत्पश्चात घर में आकर विद्वान पुरुष को स्वयं हवन करना चाहिए। फिर जो भृत्य, पालनीय, कुटुंबी जन तथा दास आदि हों उनके भरण पोषण के लिए विद्वान गृहस्थ चिंता करे। उसके बाद शिष्यों के हित के लिए कुछ देर तक स्वाध्याय करे। उत्तम द्विज को चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए ईश्वर का सहारा ले, फिर दूर जाकर पूजा के लिए कुश, फूल और हवन के लिए समिधा आदि ले आए और पवित्र स्थान में एकाग्रचित से बैठकर मध्याह्न कालिक क्रिया करे। अब हम थोड़े में स्नान की विधि बतला रहे हैं जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। उस विधि से स्नान करके मनुष्य तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्नान के लिए कुश और तिलों के साथ शुद्ध मिट्टी ले ले तथा प्रसन्नचित होकर शुद्ध और मनोहर नदी के तट पर जाए। नदी के होते हुए छोटे जलाशयों से स्नान न करे। वहां पवित्र स्थान पर उसे छिड़क कर कुश और मृतिका आदि रख दे। फिर विद्वान पुरुष मिट्टी और जल से अपने शरीर को यत्न पूर्वक लिप्त करके शुद्ध स्नान के द्वारा उसे धोकर पुनः आचमन करे। तदनंतर स्वच्छ जल में प्रवेश करके जलेश वरुण को नमस्कार करे। फिर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जहाँ कुछ अधिक जल हो वहां डुबकी लगाए। इसके बाद स्नान समाप्त कर मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करके वरुण संबंधी पवमान मंत्रों द्वारा वरुण देव का अभिषेक करे। फिर कुश के अग्रभाग पर स्थित जल से अपना यत्न पूर्वक मार्जन करे और इदम विष्णु विरचक्रम इस मंत्र का पाठ करते मान मंत्रों द्वारा वरुण देव का अभिषेक करे। फिर कुश के अग्रभाग पर स्थित जल से अपना यत्न पूर्वक मार्जन करे और इदम विष्णु विरचक्रम इस मंत्र का पाठ करते हुए अपने शरीर के 3 भागों में क्रमशः मृतिका का लेप करे। तत्पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए जल में प्रवेश करे। जल के भीतर भली प्रकार डुबकी लगाकर 3 बार अघर्मर्षण पाठ करे। इस प्रकार स्नान करके
कुश और तिलों द्वार देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। इसके बाद समाहित चित्त हो जल से बाहर निकल तट पर आकर धुले हुए 2 श्वेत वस्त्रों को धारण करे। इस प्रकार धोती और उत्तरीय धारण कर अपने केशों को न फटकारे। अत्यधिक लाल और नील वस्त्र धारण करना भी उत्तम नहीं माना गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिस वस्त्र में मल या दाग लगा हो अथवा जिसमें किनारी न हो उसका भी त्याग करे। इसके पश्चात विज्ञ पुरुष मिट्टी और जल से अपने चरणों को धोए, फिर खूब देखभाल कर शुद्ध जल से 3 बार आचमन करे। 2 बार जल लेकर मुंह धोए, पैर और सिर पर जल छिड़के, फिर 3 बार आचमन करके क्रमशः अंगों का स्पर्श करे। अंगूठे और तर्जनी से नासिका का स्पर्श करे। अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से नाभि का स्पर्श करे। हृदय का करतल से स्पर्श करे। तदनंतर समस्त उंगलियों से पहले सिर का, फिर बाहुओं का स्पर्श करे। इस प्रकार आचमन करके ब्राह्मण शुद्ध हृदय हो हाथ में कुश ले पूर्व की ओर मुख करके एकाग्रता पूर्वक कुशासन पर बैठ जाए और आलस्य को त्याग कर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। तत्पश्चात वेद माता गायत्री का जाप करते हुए जप यज्ञ करे। जप यज्ञ 3 प्रकार का होता है, उसका भेद बताते हैं, आप लोग सुने। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जप कहा गया है। इन तीनों जप यज्ञों में उत्तरोत्तर जप श्रेष्ठ है, अर्थात वाचिक जप की अपेक्षा उपांशु और उसकी अपेक्षा मानस जप श्रेष्ठ है। अब इनके लक्षण बताते हैं। जप करने वाला पुरुष आवश्यकता अनुसार ऊंचे, नीचे और समान स्वरों में बोले जाने वाले स्पष्ट शब्द युक्त अक्षरों द्वारा जो वाणी से सुस्पष्ट शब्दोच्चारण करता है वह वाचिक जप कहलाता है। इसी प्रकार जो तनिक सा ओठों को हिलाकर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करता है और मंत्र को स्वयं ही कुछ कुछ सुनता या समझता है उसका वह जप उपांशु कहलाता है। बुद्धि के द्वारा मंत्राक्षर समूह के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक पद और शब्दार्थ का जो चिंतन एवं ध्यान किया जाता है वह मानस जप कहा गया है। जप के द्वारा प्रतिदिन जिसका स्तवन किया जाता है वह देवता प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने पर वह विपुल भोग तथा नित्य मोक्ष सुख को भी देता है। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि और सूर्यादि देवताओं को दूषित करने वाले अन्य ग्रह भी जप करने वाले पुरुष के निकट नहीं जाते, दूर से ही भाग जाते हैं। द्विज को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करके प्रतिदिन तारों को देखकर अर्थात तारों के रहते रहते स्नान करके गायत्री के अर्थ में मन लगा गायत्री मंत्र का जाप करे। जो द्विज अधिक से अधिक 1000 साधारणतया 100 अथवा कम से कम 10 बार प्रतिदिन गायत्री का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। इसके बाद सूर्य देव को पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर ओम उदुत्यम जातवेद सम तथा ओम तच्चक्षुर्वेद हितम इन मंत्रों का जप करे। फिर प्रदक्षिणा करके सूर्य देव का प्रणाम करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष प्रतिदिन देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण करे। विज्ञ पुरुष को देवताओं और उनके गणों का, ऋषियों और उनके गणों का तथा पितरों और पितृगणों का प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। तदनंतर स्नान के बाद उतारे हुए वस्त्र को निचोड़कर पुनः आचमन करे। फिर हाथ में कुश लेकर कुशासन पर बैठ जाए और ब्रह्म यज्ञ की विधि के अनुसार पूर्वाभिमुख हो बुद्धि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करे। तदनंतर खड़ा होकर तिल, फूल और जल से युक्त अर्ध या पात्र को अपने मस्तक तक ऊंचे उठा हंसः शुचिशत इस ऋचा का पाठ करते हुए सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर जल में स्थित वरुण देव को नमस्कार कर पुनः घर पर आ जाए और वहां पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करे। तदनंतर विधि पूर्वक बलि वैश्व देव कर्म करे। इसके बाद जितनी देर में गौ दुही जाती है उतनी देर तक द्वार पर अतिथि के आने की प्रतीक्षा करे।
यदि कई अतिथि आ जाएं, तो उनमें से जिसे पहले कभी न देखा हो उसका सम्मान सबसे पहले करना चाहिए। द्वार पर आकर अतिथि की खड़े होकर भली भांति अगवानी करने से गृहस्थ के ऊपर दक्षिण, गार्हपत्य और आहवनीय तीनों अग्नि प्रसन्न होते हैं। आसन देने से देवराज इंद्र को प्रसन्नता होती है। अतिथि के पैर धोने से उस गृहस्थ के पितृगण तृप्त होते हैं। अन्न आदि भोज्य पदार्थ अर्पण करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह अतिथि का पूजन करे। इसके पश्चात भक्तिमान पुरुष प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करके उनका चिंतन करे। फिर सन्यासी, विरक्त एवं ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। सब प्रकार से तैयार किए हुए अन्न में से समस्त व्यंजनों से युक्त कुछ अन्न निकालकर प्रतिदिन यत्न पूर्वक भिक्षु को देना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने के पहले भी यदि भिक्षु भिक्षा के लिए आ जाए तो उसे अवश्य भिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यह दान स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का काम देता है। विश्वदेव संबंधी अन्न में से लेकर भिक्षु को भिक्षा देकर उसे विदा करे। वैश्वदेव कर्म न करने के दोष को वह भिक्षु दूर कर सकता है। फिर सुवासिनी और कुमारी कन्याओं तथा रोगी व्यक्तियों को और बालकों एवं वृद्धों को पहले भोजन करा के उनके बचे हुए अन्न को गृहस्थ पुरुष स्वयं भोजन करे। भोजन करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन रहे अथवा कम बोले। भोजन से पहले प्रसन्न चित्त से अन्न को नमस्कार करके पृथक पृथक 5 प्राण वायुओं के नाम मंत्र से, अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानेय स्वाहा, ओम व्ययनाय स्वाहा, उदयनाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस प्रकार उच्चारण करते हुए 5 बार प्राणाग्रहोत्र करे। इसके बाद एकाग्रचित होकर उस स्वादिष्ट अन्न को स्वयं भोजन करे। भोजन के बाद मुंह हाथ धो आचमन करके अपने उदर का स्पर्श करते हुए इष्ट देव का स्मरण करे। फिर विद्वान पुरुष इतिहास पुराणों के अध्ययन में कुछ समय व्यतीत करे। तदनंतर सायंकाल आने पर बाहर जाकर विधि पूर्वक संध्योपासन करे। पुनः रात्रि काल में हवन करके अतिथि सत्कार के पश्चात भोजन करे। द्विज जातियों के लिए प्रातः और सायं 2 ही समय भोजन करना वेद विहित है। इसके बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे अग्निहोत्र प्रातः और सायंकाल में किया जाता है, वैसे ही 2 ही समय भोजन की भी विधि है। इसके अतिरिक्त विद्वान द्विज को चाहिए कि वह प्रतिदिन शिष्यों को पढ़ाए, परंतु अध्ययन के लिए वर्जित समय का त्याग करे। स्मृति में बताए हुए तथा पहले के पुराणों में वर्णित संपूर्ण अनध्याय काल को त्याग दे। महानवमी और द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र और अक्षय तृतीया में विद्वान पुरुष शिष्यों को न पढ़ाएं। माघ मास की सप्तमी को अध्ययन न करें। सड़क पर चलते समय और उबटन लगाकर स्नान करते समय भी अध्ययन का त्याग करें। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को चाहिए कि विधि पूर्वक दान करे। विशेषतः स्वर्ण दान, गोदान और भूमि दान करे। जो द्विज श्रेष्ठ स्वर्ण आदि पूर्वोक्त वस्तुएं श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान में देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो गृहस्थ शुभाचरणों से युक्त, पवित्र और श्रद्धालु रहकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह भगवान नरसिंह की कृपा से जाति में उत्कर्ष प्राप्त करता है और सतमो ब्रह्मा जी के साथ ही वह मुक्त हो जाता है। विप्रगण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ये सनातन धर्म समूह का संक्षेप से वर्णन किया। जो पुरुष सदगृहस्थ के उक्त धर्म का भली भांति प्रयत्न पूर्वक पालन करता है, वह मुक्त होकर भगवान श्री हरि को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ धर्म। श्री हरित मुनि बोले, महाभागगण, इसके बाद मैं वानप्रस्थ का लक्षण और श्रेष्ठ धर्म बताऊंगा। आप लोग मेरे द्वारा बताए जाने वाले उस धर्म को सुने। गृहस्थ पुरुष जब ये देख ले कि मेरे पुत्र पौत्र हो गए हैं तथा बाल भी पक गए हैं,
तब वह अपनी भार्या को पुत्रों की देखरेख में सौंपकर स्वयं अपने शिष्यों के साथ वन में प्रवेश करे। जटा, चीर, वस्त्र, नख, लोम आदि धारण किए हुए यज्ञोक्त विधि से अग्नि में हवन करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि पत्तों वाले साग आदि से या धरती से स्वयं उत्पन्न हुए नीवार आदि से अथवा कंदमूल, फल आदि से प्रतिदिन आहार क्रिया का निर्वाह करे। प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों कालों में स्नान करके सदा कठोर तपस्या करे। पराग आदि व्रतों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ पुरुष एक पक्ष या एक मास के बाद भोजन करे अथवा दिन रात के चौथे या 8वें भाग में एक बार भोजन करे अथवा छठे दिन कुछ भोजन करे या वायु पी कर ही रहे। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य बैठे। वर्षा काल में धारा वृष्टि होने पर बाहर आकाश के ही नीचे समय व्यतीत करे और हेमंत ऋतु में तप करते हुए वह जल में खड़ा रहकर समय बिताए। इस प्रकार कर्म भोग द्वारा आत्मशुद्धि करके अग्नि को भावना द्वारा अंतःकरण में स्थापित कर उत्तर दिशा को चला जाए। वह तपस्वी देहपात होने तक वन में मौन रहकर इंद्रियातीत ब्रह्म का स्मरण करता हुआ देह त्याग कर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो द्विज श्रेष्ठ वनवासी वानप्रस्थ होकर महान सत्व गुण और समाधि से युक्त हो तप का अनुष्ठान करता है, वह पाप रहित और प्रशांत चित होकर विष्णु धाम को प्राप्त हो। यति धर्म। श्री हारीत मुनि कहते हैं, इसके बाद अब मैं सन्यासियों का सर्वोत्तम धर्म बताऊंगा, जिसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करके सन्यासी भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि पूर्वोक्त रीति से वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए तपस्या द्वारा पापों को भस्म करके विधि पूर्वक संन्यास ले चौथे आश्रम में प्रवेश करे। पहले यत्न पूर्वक देवताओं, ऋषियों और अपने पितरों के लिए दिव्य श्राद्ध सामग्री का दान करे। इसी प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिए भी श्राद्धीय वस्तु का दान करे। फिर वैश्वानर अथवा प्रजापत्य याग करे। मंत्र पाठ पूर्वक अपने अंतःकरण में अग्नि स्थापन करके सन्यासी हो वहां से चला जाए। उस दिन से पुत्र आदि के प्रति आसक्ति को और सुख लोभ आदि को त्याग दे। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को अभय देने के निमित्त जल की अंजलि दे। वेणु का बना हुआ त्रिदंड धारण करे, जो सुंदर और त्वचा युक्त हो, उसके पोर बराबर हो। काली गौ के बालों की रस्सी से वह 4 अंगुल तक लपेटा गया हो, अथवा वह दंड 3 गांठों से युक्त हो, उसे जल से पवित्र करके धारण करे। मंत्र वेता पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पाठ पूर्वक ही उस दंड को दाएं हाथ में ग्रहण करे। कौपीन, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊं, इन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखे। अन्य वस्तुओं का संग्रह न करे। सन्यासी के ये ही चिन्ह बताए गए हैं। इन वस्तुओं का धर्मतः संग्रह करके सन्यासी पुरुष उत्तम तीर्थ में जा स्नान करके विधिवत आचमन करे। स्नान के बाद भीगे वस्त्र के जल से सूर्य देव का मंत्र पाठ पूर्वक तर्पण करके उन्हें प्रणाम करे। फिर पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो 3 प्राणायाम पूरक कुंभक और रेचक करे तथा यथाशक्ति गायत्री का जप करके पर ब्रह्म का ध्यान करे। शरीर की स्थिति के लिए प्रतिदिन भिक्षाटन करे। यति को चाहिए कि संध्या के समय ब्राह्मणों के घरों पर भिक्षा के लिए भ्रमण करे। जितने अन्न की उसे उस समय आवश्यकता हो उतनी ही भिक्षा मांगे। फिर लौटकर उस भिक्षा पात्र पर जल के छींटे देकर संयमी यति स्वयं भी आचमन करे। इसके बाद उस अन्न पर भी जल के छींटे देकर उसे सूर्य आदि देवताओं को निवेदन कर पत्ते के दोने या पत्तल में रखकर वह सन्यासी पुरुष मौन भाव से भोजन करे। वट, पीपल, जलकुंभी और तिंदुक के पत्तों पर तथा कोविदार और करंज के पत्तों पर भी कभी भोजन न करे। भोजन समाप्त करके मुंह हाथ धो आचमन करके प्राण वायु को रोक सूर्य देव को प्रणाम करे।
नैतिक नियमों के बाद जितना दिन शेष रहे उसे सन्यासी पुरुष जप, ध्यान और इतिहास पाठ आदि के द्वारा व्यतीत करे। कांसे के पात्र में भोजन करने वाले सभी यति पलाश कहलाते हैं। यदि सन्यासी कांसे के पात्र रखे तो वह गृहस्थ के ही समान है, क्योंकि गृहस्थ का भी तो वैसा ही पात्र होता है। कांसे के पात्र में भोजन करने वाला यति समस्त पापों का भागी होता है। यति जिस काष्ठ या मिट्टी आदि के पात्र में एक बार भोजन कर चुका है, उसे धोकर पुनः उसमें मंत्र पाठ पूर्वक भोजन कर सकता है। उसका वह पात्र यज्ञ पात्रों के समान कभी दूषित नहीं होता। इसके बाद यथा समय संध्याकालिक नियमों का पालन करके देव मंदिर आदि में रात्रि व्यतीत करे और अपने हृदय कमल के आसन पर भगवान नारायण का ध्यान करे। यूं करने से वह यति उस परम पद को प्राप्त होता है जहां जाकर पुनः लौटना नहीं। योग सार। श्री हरित मुनि कहते हैं, मुनियों, मैंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म का स्वरूप बतलाया, जिसके पालन से उपर्युक्त ब्राह्मणादि वर्ण के लोग स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में योग शास्त्र का उत्तम सारांश वर्णन करूंगा, जिसके अभ्यास से मुमुक्ष पुरुष इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। योगाभ्यास परायण पुरुष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कर्तव्य कर्म से अवकाश मिलने पर प्रतिदिन योगनिष्ठ होकर ध्यान करना चाहिए। पहले प्राणायाम के द्वारा वाणी को, प्रत्याहार से इंद्रियों को और धारणा के द्वारा दुर्धर्ष मन को वश में करें। तत्पश्चात जो सबके एकमात्र कारण ज्ञानानंद स्वरूप, अनाम्य और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व है, उन जगदाधार अच्युत का ध्यान करें। एकांत स्थान में अकेले बैठकर अपने हृदय में कमल के आसन पर विराजमान, तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान अपने आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करें, जो सबके प्राणों और चित्त की चेष्टाओं को जानता है, सभी के हृदय में विराजमान है तथा समस्त प्राणियों द्वारा जानने योग्य है। वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसी भावना करें। जब तक आत्म साक्षात्कार जन्य सुख की प्रतीति हो, तभी तक ध्यान करना आवश्यक बताया गया है। उसके उपरांत श्रौत और स्मार्त कर्मों का आचरण सुचारू रूप से करें। जैसे रथ के बिना घोड़े और घोड़ों के बिना रथ उपयोगी नहीं हो सकते, उसी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की सिद्धि भी एक दूसरे के आश्रित है। जिस प्रकार अन्न मधु से युक्त होने पर मीठा होता है और मधु भी अन्न के साथ ही सुस्वादु प्रतीत होता है, उसी प्रकार तप और विद्या दोनों साथ रहकर ही भव रोग के महान औषध होते हैं। जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। विद्या और तप से संपन्न योग तत्पर ब्राह्मण दैहिक द्वंद्वों को शीघ्र ही त्याग कर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक देवयान मार्ग से जाकर जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं होती, तब तक लिंग शरीर का विनाश कभी हो नहीं सकता। द्विजवरों, इस प्रकार वर्णों और आश्रमों के विभाग पूर्वक मैंने उन आश्रमों के संपूर्ण सनातन धर्म का संक्षेप में वर्णन कर दिया। पांडे जी कहते हैं, इस प्रकार हरित मुनि के मुख से स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाले धर्म का वर्णन सुनकर वे ऋषिगण उन मुनीश्वरों को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों को चले गए। जो भी हरित मुनि के मुख से निर्गत इस धर्म शास्त्र का श्रवण करके इसके अनुसार आचरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नरेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो जो कर्म बताए गए हैं, उन अपने अपने वर्णोचित कर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण आदि सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाला पुरुष तत्काल नीचे गिर जाता है। जिसके लिए जो धर्म बताए गए हैं, वह पुरुष उन्हीं धर्मों से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए आपत्ति काल के अतिरिक्त सदा ही अपने धर्म का पालन करना चाहिए। राजेंद्र, 4 ही वर्ण और 4 ही आश्रम हैं। जो लोग अपने वर्ण एवं आश्रम के
उचित धर्म का पूर्णतया पालन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान नरसिंह जिस प्रकार का स्वधर्म का आचरण करने से मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं, वैसे दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए वर्ण धर्म के अनुसार भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। जो पुरुष स्वकर्म में तत्पर रहकर उत्पन्न हुए वैराग्य के बल से योगाभ्यास पूर्वक सदा सच्चिदानंद स्वरूप अनादि ब्रह्म का ध्यान करता है, वह देह त्याग कर साक्षात श्री विष्णु पद को प्राप्त श्री विष्णु पूजन के वैदिक मंत्र और स्थान। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें वर्णों और आश्रमों का स्वरूप बताया। राजेंद्र, अब कहो तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है। सहस्रनीक बोले, विप्रेंद्र, आपने बताया कि प्रतिदिन स्नान करके अपने घर में भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। अतः वह पूजन किस प्रकार होना चाहिए। महामुने, जिन मंत्रों द्वारा और जिन आधारों में भगवान विष्णु की पूजा होती है, वे आधार और वे मंत्र आप मुझे बताइए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा, मैं अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के पूजन की विधि बता रहा हूँ, जिसके अनुसार पूजन करके सभी मुनिगण परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। अग्नि में हवन करने वाले के लिए भगवान का वास अग्नि में है। ज्ञानियों और योगियों के लिए अपने अपने हृदय में ही भगवान की स्थिति है, तथा जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं उनके लिए प्रतिमा में भगवान का निवास है। इसलिए अग्नि, सूर्य, हृदय, स्थंडिल और प्रतिमा, इन सभी आधारों में भगवान का विधि पूर्वक पूजन मुनियों द्वारा बताया गया है। भगवान सर्वमय है, अतः स्थंडिल और प्रतिमाओं से भी भगवत पूजन उत्तम है। अब पूजन का मंत्र बताते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी में जो पुरुष सूक्त है, उसका उच्चारण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। पुरुष सूक्त का अनुष्ठप छंद है। जगत के कारणभूत परम पुरुष भगवान विष्णु देवता है, नारायण ऋषि है और भगवत पूजन में उसका विनियोग है। जो पुरुष सूक्त से भगवान को फूल और जल अर्पण करता है, उसके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पूजित हो जाता है। पुरुष सूक्त की पहली ऋचा से भगवान पुरुषोत्तम का आवाहन करना चाहिए, दूसरी ऋचा से आसन और तीसरी से पाद्य अर्पण करें, चौथी ऋचा से अर्घ्य और पांचवी से आचमनीय निवेदित करें, छठी ऋचा से स्नान कराएं और सातवीं से वस्त्र अर्पण करें, आठवीं से यज्ञोपवीत और नववीं ऋचा से गंध निवेदन करें, 10वीं से फूल चढ़ाएं और 11वीं ऋचा से धूप दें, 12वीं से दीप और 13वीं ऋचा से नैवेद्य, फल, दक्षिणा आदि अन्य पूजन सामग्री निवेदित करें, 14वीं ऋचा से स्तुति करके 15वीं से प्रदक्षिणा करें, अंत में 16वीं ऋचा से विसर्जन करें। पूजन के बाद शेष कर्म पहले बताए अनुसार ही पूर्ण करें। भगवान के लिए स्नान, वस्त्र, नैवेद्य और आचमनीय आदि निवेदन करें। इस प्रकार देवदेव परमात्मा का पूजन करने वाला पुरुष 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम से यदि 1 वर्ष तक पूजन करे तो वह भक्त सायुज्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। विद्वान पुरुष अग्नि में आहुति के द्वारा, जल में पुष्प के द्वारा, हृदय में ध्यान द्वारा और सूर्य मंडल में जप के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। वे भक्तजन सूर्य मंडल में दिव्य अनाम्य देवदेव शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करते हैं। जो केयूर, मकराकृति कुंडल, किरीट, हार आदि आभूषणों से भूषित हो, हाथ में शंख चक्र धारण किए कमलासन पर विराजमान हैं तथा जिनके शरीर की कांति स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, सूर्य कमंडल के मध्य में विराजमान उन भगवान नारायण को सदा ध्यान करें। जो प्रतिदिन बुद्धि में भगवान विष्णु की भावना करके केवल इस ध्येय सदा इत्यादि सूक्त का पाठ मात्र ही कर लेता है, वह भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो विष्णु धाम को पहुंच जाता है। बिना मूल्य के ही
मिलने वाला पूजनोपचार, पत्र, पुष्प, फल और जल के सदा रहते हुए तथा एकमात्र भक्ति से ही सुलभ होने वाले भगवान पुराण पुरुष के होते हुए मनुष्य द्वारा मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता, अर्थात उक्त सुलभ उपचारों से भगवान का पूजन करके लोग मोक्ष पाने के लिए यत्न क्यों नहीं करते। नृपवर, इस प्रकार ये परम पुरुष भगवान विष्णु की पूजा विधि आज मैंने तुम्हें बताई। यदि तुम्हें वैष्णव पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस विधि के द्वारा सदा भगवान विष्णु की पूजा करो।